नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के आरजीकर अस्पताल में हुए पाप की। पाप को छुपाने का अपराध करने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। पहले बचाव और फिर अपराध की स्वीकारोक्ति की, माफीनामे की पेशकश की, डॉक्टर्स की मांगों के साथ खड़ी बंगाल की जनता की, मुख्यमंत्री के गुनाह के लिए उसे माफ नहीं करने वाले डॉक्टर्स के संकल्प की और इन सब से पैदा हुए बंगाल की स्थिति की, मुख्यमंत्री की बेबसी की। आज मुझे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति को देखकर 2007 के नंदीग्राम की घटना याद हो जाती है। टाटा के प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी। 14 लोगों की मौत हो गई थी इस कांड में। मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य थे। खबरों के मुताबिक किसानों की मौत से मुख्यमंत्री व्यथित थे और उस दौरान उन्होंने बांग्ला फिल्म के जो सुपरस्टार सौमित्र चटर्जी, जो कि उनके मित्र भी थे, उनसे उन्होंने अपनी व्यथा साझा की थी। सौमित्र चटर्जी ने बुद्धदेव से कहा था कि वो नंदीग्राम जाकर किसानों से और वहां के लोगों से माफी मांग ले, मन हल्का हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और फिर आंदोलन बड़ा होता गया। आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ा कि 35 वर्षों से स्थापित सरकार की नींव हिल गई। जनता ने सरकार को उखाड़ फेंका और आंदोलन की अगुवा ममता बनर्जी को प्रदेश की सत्ता सौंप दी। 2024 जैसी स्थिति, 2007 जैसी स्थिति आज बंगाल की कोलकाता में भी बनती जा रही है। मेडिकल कॉलेज के छात्रों के समर्थन में धीरे धीरे पूरा प्रदेश खड़ा होता जा रहा है। लेकिन ममता माहौल की गंभीरता को समझ गई है। यही वजह है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य की गलती से सीख लेते हुए वो विरोध कर रहे डॉक्टरों की बात समझ रही है और उनसे बात करने के लिए उन्हें बुलावा भेजा है अपने आवास पे। जब डॉक्टर्स उनके बुलावे पर उनके घर नहीं गए, उनके आवास पर नहीं गए, तब वह खुद बातचीत की शुरुआत करने के लिए धरना स्थल पर डॉक्टरों से बातचीत करने के लिए पहुंच गई। माफी मांगी और 99% मांगों को मान लिया। अपने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी, लेकिन डॉक्टरों का दिल नहीं पसीजा। वो अभी भी हड़ताल पर है और अपनी सभी मांगों को माने बिना धरना जारी रखने की बात कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना विश्वास, अपना इकबाल जनता के बीच में जो था उनको खो दिया है। अब उनकी बातों की विश्वसनीयता अब जनता, खासकर डॉक्टर्स के बीच नहीं रही उनकी। इस बात को ममता भी समझ रही है। उनके चेहरे को देखकर समझा जा सकता है कि ममता एक पराजित योद्धा की तरह दिख रही है। सबसे पहले ममता, इससे पहले जब भी आपने ममता बनर्जी को देखा होगा तो इतना कमजोर, इतना निराश, इतना हताश नहीं देखा होगा। आज ये सारी चीजें उनके चेहरे पे झलक रही है। आज ममता अपने राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन दौर देख रही है। आरजीकर हॉस्पिटल में मेडिकल छात्रा के साथ जो बर्बरता हुई और उसे छुपाने और आरोपियों को बचाने के लिए जिस तरीके से ममता की सरकार और ममता ने कार्रवाई की, उससे लोगों के दिल में घाव कर दिया, जो नासूर बनकर अब तक रीस रहा है। ममता के इस गुनाह की माफी जनता उसे देने वाली नहीं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या ममता को माफ कर देगी बंगाल की जनता? क्या डॉक्टर्स बिना मुख्यमंत्री के इस्तीफे के हड़ताल वापस ले लेंगे? आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर्स की हत्या की थी डॉक्टर्स की, उनके हत्यारों को क्यों बचाना चाहती थी ममता सरकार? क्या सीबीआई जांच में सरकार के लोग भी सामने आ रहे? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, वो दिखाते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स की जो मांग है वो भी आपको दिखाएंगे, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या गलती हो गई? क्योंकि कल ममता बनर्जी का लगातार प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स के साथ अब तक की गई 5वें राउंड की मीटिंग भी असफल रही, जहां जूनियर डॉक्टर्स ने ममता के आगे अपनी 5 मांगे रखी थी। पहला, रेप मर्डर के साथ साथ सबूतों से छेड़छाड़ करने वाले सभी लोगों की गिरफ्तारी हो और उन्हें सजा मिले। दूसरा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तीसरा, कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल इस्तीफा दे। चौथा, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाएं और पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें। पांचवा और आखिरी ये कि पश्चिम बंगाल के अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में थ्रेट कल्चर खत्म किया जाए। वहीं ममता बनर्जी की माने तो उन्होंने जूनियर डॉक्टर्स की पहली 3 मांगे पूरी कर ली है। ट्रेनी डॉक्टर्स का रेप मर्डर करने का आरोपी संजय गिरफ्तार हो चुका है।
सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के एसएचओ को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब कोलकाता पुलिस कमिश्नर को भी पद से हटा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों के सामने ममता सरकार का ये झुकाव जूनियर डॉक्टर्स के आंदोलन की जीत है, लेकिन इसके बावजूद जूनियर डॉक्टर्स अपनी पूरी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, जिनका कहना है कि जब तक स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के मामले का समाधान नहीं हो जाता, वो ना तो अपने काम पर लौटेंगे और ना ही अपना आंदोलन खत्म करेंगे। वही आज प्रदर्शन में शामिल हुई बीजेपी युवा मोर्चा ने सरकार पर घटना को दबाने का आरोप लगाया है। कामदुनी में रेप एंड मर्डर हुआ था, हाशकाली में भी एक टीनेजर के साथ रेप एंड मर्डर हुआ था, उसके बाद संदेशकाली में भी महिलाओं के ऊपर निर्यातन हुआ, ये पार्क स्ट्रीट कांड भी घटा था और हर बार राज्य का पुलिस प्रशासन ये पूरा घटना को दबाने का एक जो अपप्रयास किया है, उसके लिए शायद हमारे बहन लिया तो गया, कोशिश किया है जूनियर डॉक्टर का बात सुनने के लिए, लेकिन हमारा पुलिस भी बहुत सारे काम करते हैं। अगर काम करते करते किसी को 2 मिनट देर हो जाता है, कोई काम पे अगर थोड़ा गलती हो जाता है तो उसको लेके, अगर किसी को गुस्सा है तो गुस्सा निभाने के लिए, गुस्सा निपटाने के लिए हमने कोशिश किया। वहीं दूसरी ओर आज इस मामले पर हुई सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर जमकर ममता सरकार को फटकार लगाई है। ऐसे में चारों ओर से घिर चुकी ममता बनर्जी को अपने राजनीति किले के ढहने का भी डर सता रहा है, क्योंकि इस मामले में ममता सरकार के गुनाहों की कोई माफी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये तो थी स्टोरी, पूरी कहानी की। अब इसके बाद जब बातचीत के लिए डॉक्टर को बुलाया था ममता बनर्जी ने अपने आवास पर, लेकिन डॉक्टर मूव नहीं किए। उसके बाद ममता बनर्जी खुद जो है धरना स्थल पर पहुंची, डॉक्टरों से बात किया और उनसे बातचीत, हालांकि 41 डॉक्टरों के सिग्नेचर भी लिए गए और उनके हिसाब से सरकार की तरफ से जो है उनकी मांगें मान ली गई। और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि 99% मांगें जो है वो मान ली गई है, लेकिन 1% मांग जो नहीं मानी है उसके कारण डॉक्टर जो है काम पर नहीं लौटे हैं। डॉक्टरों से बात करने के बाद रात में क्या कहा ममता बनर्जी ने, एक बार उससे सुनाते हैं। जो जस्टिस उन्होंने मांगा, हमें कोशिश किया, हमारा पुलिस जो सीपी को हम चेंज करने का फैसला किया है, उनको साथ बात करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके, उन्होंने भी नहीं चाहते थे जितना उसका खिलाफ में बहुत सारे बात उठाया। उन्होंने भी कहा कि हमारा भी परिवार है, हमारा परिवार को अच्छा नहीं लगता, इसी के लिए हम भी छोड़ने चाहते हैं। उन्होंने खुद और डॉक्टर लोग जब मिलने गया था तब उन्होंने बताया। और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का 3 की पोस्ट है, जैसे डीएमई डीएचए ऐसा नहीं हो सकता है, इसको पैनल करके प्रोसेस करके तभी कर सकता है। तो अभी हम चीफ सेक्रेटरी को बोला है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेकर बात करके इसको अभी आप लोग देखभाल कीजिए, जब प्रोसेस हो जाएगा तो अब हम देखेंगे। तो जो मांग थी, जो मुख्य मांगी थी विनीत गोयल को हटाने की, पुलिस कमिश्नर कोलकाता उसे हटाने की बात करी, लेकिन साथ में उसका डिफेंस भी कर रही थी कि उन्होंने खुद भी अपने आप को हटाने की बात कही है। और यही सब कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें केवल एक्शन नहीं बल्कि नीयत जो है वो साफ नहीं दिखती। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो है कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ सोफिया खान है टीएमसी की तरफ से, इसके अलावा अनिल गर्ग जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, और डॉक्टर निखिल प्रसून है बीजेपी की तरफ से। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो मैं सोफिया खान से करना चाहूँगा। अगर सोफिया आपको आवाज़ मेरी मिल रही है, सोफिया क्या आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ जी, मुझे मिल रही है। सोफिया, अगर आपको आवाज़ मिल रही है तो मेरा आपसे सवाल है कि इतना सब करने के बावजूद डॉक्टर मान क्यों नहीं रहे? क्या जनता के बीच में जो विश्वास था, डॉक्टरों के बीच में जो विश्वास था सरकार का, ममता बनर्जी का, मुख्यमंत्री का, क्या वो विश्वास टूट गया है? मुकेश जी, देखिए, जो घटना घटी 1 महीना पहले हमारी डॉक्टर बिटिया के साथ, वो भी हॉस्पिटल के अंदर, तो ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। तो डॉक्टर जो है वो अपने जगह, कहीं हद तक वो अपने जगह में वो भी सही है, क्योंकि अगर महिलाओं को अगर अपने वर्किंग प्लेस में सुरक्षा नहीं मिले और इस तरीके का कांड अगर उनके वर्किंग प्लेस में हो, तो ऑब्वियसली आने वाले समय के लिए बिल्कुल निश्चित हो जाए कि औरतें सुरक्षित रहें, अपने घरों से बाहर निकल पाए, खासकर डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर जो है वो रात भर ड्यूटी करती हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूंगी कि डॉक्टर का विरोध गलत नहीं है। दूसरी बात है, लेकिन डॉक्टर
के साथ जो है 5वीं बैठक के बाद जो है कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं। ममता बनर्जी ने बहुत इंतजार भी किया, नवन्नों में डॉक्टर्स नहीं आए, उनका यही मांग था कि लाइव स्ट्रीमिंग हो। लेकिन देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग एक प्रैक्टिकल चीज नहीं है। आप बताइए कि देश में कौन से मुख्यमंत्री हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं? किसी भी मामले में हो, किसान का आंदोलन हुआ, इतने सालों तक चलता रहा, सीएनआरसी को लेकर जो आंदोलन हुआ वहां तो प्रधानमंत्री गए तक नहीं, लेकिन ममता बनर्जी ने एटलीस्ट इतनी संवेदना जताई कि वो खुद जाकर जहां पर आंदोलन हो रहा था वहां खड़ी हुई, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक चीफ मिनिस्टर, मैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि मैं इस बंगाल की बेटी, बंगाल की आपकी दीदी के तौर पर मैं आई हूं। और देखिए, ममता बनर्जी ने हर एक मुमकिन कोशिश की, तो जो घटना होना था वो हो गया। ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी का उसमें कोई डायरेक्ट हाथ है। घटना और हादसे मुझे लगता है हिंदुस्तान के हर एक कोने में होता है, लेकिन बात तब बनती है जब जब कोई भी मुख्यमंत्री, प्रशासन उस चीज से भागता नहीं है। तो ममता बनर्जी डे 1 से वहीं खड़ी हैं, प्रेस को वो फेस कर रही हैं, वो अपने अपनी बातों का बयान भी दे रही हैं। और लेकिन फिर भी ठीक है, डॉक्टर्स का सोफिया कुछ मांगे जो थी, सोफिया, जैसा जो आपने आप कहा, जिस तरीके से आप 90% मांगों को पूरा कर दिया गया है। देखिए, पहला जो डॉक्टर का मांग था कि हमारे जो पुलिस प्रमुख हैं, चीफ कमिश्नर हैं, उनको हटा दिया जाए, तो ममता बनर्जी ने इस चीज को मान लिया। जबकि उनका, ममता बनर्जी का ये भी कहना था कि विनीत गोयल खुद ही रिजाइन करना चाहते थे 10 दिन पहले, लेकिन ममता बनर्जी ने समहाउ उनको ये बोलकर समझाया था कि आप एटलीस्ट, चूंकि सामने दुर्गा पूजा है और अचानक से एक नया कमिश्नर आने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर चूंकि डॉक्टरों का जिद था, तो ममता सोफिया, आप बनर्जी ने लोग जिस उनकी तरीके बात से मानी। बातें कर रही हैं, और जिस तो तरीके और से भी वरिष्ठ सोफिया अधिकारियों को सोफिया भी- प्लीज, आप लोग जिस तरीके से प्रोग्राम को डील कर रही हैं, जिस तरीके से इस पूरे मसले को डील कर रहे हैं, उसमें इंटेंशन जो है आपका, सवाल इंटेंशन का है। सवाल ये नहीं कि आप क्या कर रही हैं। 1 महीने के बाद आप कह रही हैं कि कमिश्नर को हटाया जाएगा। 1 महीने तक आपने प्रोटेक्ट करके रखा, आपने अर्जी करके हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल हैं उसको बचाने की कोशिश की, आपने पूरी घटना के निशान मिटाने वाले जो लोग थे उनको वहाँ भेजा, उसकी कोई जाँच नहीं की। CBI जाँच कर रही है और आप नाटक कर रही हैं कि हम इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। इस्तीफ़ा दे दीजिए ना, कौन रोका है आपको? इस्तीफे की पेशकश, अगर आपको इतना दुख है, इतना आपको लगता है कि हम नहीं हुआ है, तो इस्तीफ़ा देने की पेशकश करना और इस्तीफ़ा देना, दोनों में बहुत फ़र्क है। राजनीति वो डॉक्टर करना नहीं चाहते, लेकिन आप लोग जो है उस डॉक्टरों के साथ राजनीति कर रही है। निखिल प्रसून हमारे साथ हैं। निखिल जी, क्या कहेंगे सोफिया ने जो कहा है? देखिए, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उसके बाद जो प्रशासन और समूचे राज्य के शीर्ष पर बैठा जो नेतृत्व है, उसने जिस तरह से एक तरह से अपने चरित्र को उजागर किया है, उससे समस्त बंगाल की जनता शर्मसार हुई। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरह से हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उसके साथ एक तरह से पूरा जनमानस एक तरह से उद्वेलित हो गया, और उन्होंने सड़कों का रुख किया, उन्होंने रात्रि दखल किया, मशाल जुलूस निकाला। हर एक गली, हर एक गांव, हर एक मोहल्ले में जिस तरह से उन्होंने अपने विरोध का प्रकटीकरण किया, वो अपने आप में एक बड़ा ही अभूतपूर्व वाकया है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में शायद ये पहली बार हुआ पश्चिम बंगाल में, जबकि समूचा जनमानस जो है सो पूरी तरह सड़कों पर आया, उसने अपने विरोध को प्रदर्शित किया। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं। जी निखिल, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। घटना घटी जी, इस घटना को रोकने में, निरोधात्मक कदम उठाने में राज्य सरकार विफल रही है, बहुत बड़ी विफलता है। दूसरी बात यह है कि घटना को घटित होने के बाद एक समूचा कॉकस था राज्य प्रशासन का, शीर्ष नेतृत्व से लेकर के आरजी कर हॉस्पिटल के लोग जो प्रभारी थे, उन्होंने इस घटना को छुपाने के लिए, कवर अप करने के लिए जिस तरह षड्यंत्रिक मनोभाव से जिस तरह कार्यों को संपादित किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी ध्यान गया। मैं आज सुन रहा था लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ठीक है, सीबीआई ने जो अपना स्टेटस रिपोर्ट दिया है उसमें कुछ लीड्स को देख करके मैं स्तब्ध हूं, और फिरोज एदुल्जी ने भी ये बात कही थी, उसी को एक तरह से संपादित करते उन्होंने ये बात कही थी। दूसरी बात यह कि जिस तरह से जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि आरजी कर अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला थाना के ओसी और ऐसे कई सारे जो सिंडिकेट के लोग हैं, जो नॉर्थ बंगाल लॉबी जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने इस घटना में वो कवर अप करने का प्रयास किया। जो जिस तरह से संदीप घोष को न सिर्फ दुर्नीति मामले बल्कि इस रेप मर्डर मामले में और ताला थाने के ओसी को भी गिरफ्तार किया गया, वो इस बात की संपुष्टि करता है कि उस दिन आरजी कर में जो घटना घटी वो इतनी सामान्य नहीं थी। जो
संजय राय जैसे व्यक्ति ने एक ने अकेले सब कुछ संपादित कर दिया और उसके पीछे जो है कोलकाता पुलिस इस मैटर को क्लोज करने पे लग गई। मेरा ये मानना है कि इसके पीछे जितने लोग थे, केवल संदीप घोष, वहां ये जो ताला थाना के ओसी के अलावा वहां पर घटना स्थल पर जो आज सूची सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, उसमें काफी सारे लोगों का नाम हो सकता है। उन सबके खिलाफ अन्वेषण होना चाहिए, सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और किसकी क्या भूमिका थी इसका भी अनुसंधान होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि प्रशासन केवल विनीत गोयल जी को अपदस्थ करने से या ट्रांसफर करने से नहीं होगा। मैं अपील करना चाहूंगा सीबीआई से कि अगर जरूरत पड़े तो उनकी भी कस्टडी में लेकर के उनसे भी जो है पूछताछ की जाए। क्यों? क्योंकि ताला थाना का ओसी जिस वक्त वहां थे उस वक्त विनीत गोयल जी और बाकी उच्च पदस्थ अधिकारी भी थे। बिल्कुल, वो जो सामान्य पुलिसकर्मी है वो भी कह रहे हैं। तो बिल्कुल, ये जो उनको हटाने की बात चल रही है और साथ में कवर अप किया जा रहा है कि वो खुद हटना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें बताती है कि नीयत आपकी साफ नहीं है। अभी भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जो है सरकार की नीयत साफ नहीं है और इसीलिए डॉक्टर जो है अपना विश्वास जो है खो चुके हैं और जनता भी जो है वो विश्वास सरकार से खो चुकी है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बात जो है इतनी जल्दी जो है बनने वाली नहीं है। अनिल गर्ग जी हमारे साथ। अनिल जी, क्या आपको लगता है कि ममता सरकार ने अपना विश्वास खो दिया है? जी, दो तीन बातें मैं कहूंगा, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। जी, देखिए, आरजीकर मेडिकल की इस घटना से पहले एक बड़ी घटना संदेश खाली हुई थी वहां पे। संदेश खाली में हमने सबने देखा कैसे पार्टी के नेता को बचाने के लिए ममता सरकार एकदम अपने एक पांव पे खड़ी हो गई थी और हर दम जो कोशिश वो कर सकती थी साझा को बचाने के लिए, सब कोशिश उन्होंने की। अब समझ में आता है, जब आरजी मेडिकल की घटना घटी तो सबसे पहले तो ये समझिए घटना घटी क्यों, इसके पीछे कारण क्या है। क्या सिर्फ एक सेक्सुअल असॉल्ट था या वो लेडी डॉक्टर जो हमारी डॉक्टर बिटिया है वो कुछ ऐसा राज जानती थी जिसको उसको मिटाना ही जरूरी हो गया था, या फिर आरजीकर मेडिकल में ऐसा क्या होता था उस कॉलेज में जो उसके लिए उस छात्र बिटिया को मिटाया गया, डॉक्टर बिटिया को मिटाया गया। एक बात। दूसरी बात, ये घटना घटने के बाद जो लोग दोषी थे उसको बचाने के लिए आपने क्या क्या किया। देखिए, मेरा ये मानना है जो आरोपी पकड़ा गया संजय, ये सिर्फ एक हथियार है, टूल है। ये मेन अभियुक्त नहीं हो सकता। मेन अभियुक्त इसके पीछे एक लंबी तार है जिसका संदीप घोष से लेके ऊपर तक जाती है। नहीं तो आप मुझे बताइए पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है इसमें, स्थानीय प्रशासन का क्या रवैया रहा, कॉलेज प्रशासन का क्या रवैया रहा। यानी ये सारे रवैये बताते हैं कि ये तीनों आपस में मिले हुए थे। कॉलेज प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन, सरकार जिसे हम कहते हैं, ये तीनों के तीनों इस घटना पे लीपापोती करने पे क्यों तुले हुए थे। इस घटना घटने के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए क्यों वहां तोड़फोड़ की गई, क्यों वहां पे लोगों को भेजा गया, क्यों उसके साथ ही कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। ये बड़े सवाल हैं। इससे पता लगता है कि पूरी की पूरी सरकार इसमें इन्वॉल्व थी और किसी न किसी को पूरे एक इकोसिस्टम को बचाने की कोशिश हो रही थी। तो सवाल है कि पूरे सिस्टम में कौन कौन दोषी है, पहले उनको सामने लाया जाए। तो बड़ा सवाल यहाँ है। मेरे साथी सोफिया खान जी ने अच्छी बात बोली कि डॉक्टर अपनी जगह सही है। अगर डॉक्टर अपनी जगह सही है तो उनकी मांगे तो आप तुरंत मान लेते, फिर क्या दिक्कत थी। लेकिन दिक्कत मानने में ये है कि अगर आप सतीश गो पे हाथ डालते पहले शुरू में ही, तो आपको लगता कहीं ऐसा नहीं है हाथ ऊपर तक चले जाए और सरकार तक आ जाए। तो मुझे लगता है कि ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में अपना विश्वास पूरी तौर पे खो दिया है और अब ममता सरकार को वहां बना रहने का कोई नैतिक हक है नहीं है। बिल्कुल। सोफिया, क्या जवाब देंगी आप? क्या शुरू में जिस तरीके से बचाने की कोशिश हुई और अभी भी जिस तरीके से कवर अप किया जा रहा है, लगता है कि नैतिक तौर पे सरकार सब चीज़ अपना विश्वास अगर जनता में खो चुकी है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? पेशकश की क्या बात है, इस्तीफा दीजिए। देखिए मुकेश जी, सबसे पहले मैं अनिल जी को बता दूं कि ये जो कह रहे हैं कि इतने लंबे समय तक चला, तो अगर आप हम किसानों की बात करें, किसान तो लगभग 1 साल तक वो प्रदर्शन करते रहे, आंदोलन करते रहे। उनसे तो बात करने के लिए कोई नहीं गया। सिंधु बॉर्डर पे उनके साथ क्या हुआ, टीयर गैस छोड़े गए, उन लोगों को मारा गया। उस वक्त आपने नहीं कहा कि इतना लंबा समय चला। देखिए, जब कोई प्रदर्शन होती है ना, तो जो सामने वाले की मांग है, देखिए एक प्रशासन चलाना, एक राज्य चलाना इतना आसान नहीं है और राज्य में बहुत सारी चीजें होती हैं और हर मांग को पूरा करना भी पॉसिबल नहीं है। ये आप भी समझते हैं, जो लोग भी सत्ते पे हैं वो समझते हैं इस सारी चीजों को। तो सोच समझकर बहुत सारी चीजों के बाद ममता बनर्जी अकेले ही तो कोई निर्णय नहीं लेंगी ना, उनके साथ भी बहुत से उनके सांसद हैं। ये कौन हो गया ममता बनर्जी के पैरेलल खड़ा? बहुत सारे नतीजों के बाद
मतलब आप सोफिया क्या कह रही हैं कि ममता बनर्जी अकेले फैसला नहीं लेती? ममता बनर्जी अकेले फैसला नहीं लेती, आप ये कह रही हैं, वो मुखिया तो वही है। मुझे बताइए, सारे फैसले तो वही लेती है। चीजों को तो धीरे धीरे करना पड़ता है ना। बाकी सब हेल्प पोस्ट है। कितने राज्य हैं, एक बात बताइए, ये किस तरह से ज्यादा उनके साथ रेप behave केसेस हुआ? आते हैं हर एक राज्य से। कितने चीफ मिनिस्टर हैं, कितने कितने आप बताइए मुख्यमंत्री हैं जो इस तरीके से अचानक से एक बिल पास करने की कोशिश करते हैं, अपरिता बिल, वो हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन ममता बनर्जी की सोच अच्छी थी, वो सामने है, वो प्रेस को फेस सब कर चीज रही हो हैं। जाने के कितने बाद आप मुख्यमंत्री हैं बिल जो पास प्रेस को कर फेस रही करते हैं, बताइए आप? वो बिल आप जो बताइए, जो भारत जिसे का पास कितने करने का आपको मुख्यमंत्री अधिकार हैं नहीं जिनके है, शासन में वो रेप बिल के होता सारे है, प्रावधान वो पहले से आकर दूसरे बिल में प्रोटेस्टर्स की बात उपलब्ध हैं। मानते हैं, प्रोटेस्टर्स के बीच जाते हैं। आप बताइए चलिए ठीक है, सवाल ठीक है। ये है मुकेश जी, जो बिल ऑलरेडी मौजूद है हाँ। उसमें तो आप कार्रवाई नहीं कर रही। उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल already ठीक है। मौजूद हम है, उसमें आप अनिल जी, निखिल जी और सोफिया जी हम चर्चा कर रहे हैं, उससे से रिलेटेड एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटाने के बाद से नए पुलिस कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया। मनोज कुमार आईपीएस मनोज कुमार जो है वो कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। ट्रेनी डॉक्टर्स की मांग पर विनीत गोयल को हटाया गया था। इसकी जानकारी कल रात में ममता बनर्जी ने डॉक्टरों को दी थी, लोगों को दिया था, और स्वास्थ्य विभाग के 4 जो बड़े अधिकारी थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे एक्शन लेने के लिए, उन्हें भी हटा दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई थी बंगाल सरकार के खिलाफ, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने भी बंगाल सरकार को फटकार लगाई है, बहुत सारे मामलों पर फटकार लगाई है। आईपीएस मनोज कुमार को नया कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। ट्रेनी डॉक्टर्स की मांग पर ये जो कार्रवाई जो है वो हुई है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सोफिया खान हमारे साथ है, डॉक्टर निखिल प्रसून हमारे साथ हैं और अनिल गर्ग जी हमारे साथ हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले सोफिया खान कुछ कह रही थी। सोफिया, अपनी बात को आप पूरी करें, उसके बाद एक चीज़ और मैं कहूँगा, तो डॉक्टर की जो एक प्रमुख मांग है उनमें से एक ये है कि सुरक्षा उनको वर्क प्लेस पे मिलनी चाहिए। उसके लिए जो सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने थे, 415 या 419 कैमरा लगाए जाने थे, काफ़ी पहले ये सारी चीज़ें पास हो चुकी थी, अप्रूव हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद केवल 36 कैमरे उस हॉस्पिटल में लगाए गए हैं। डॉक्टर की सुरक्षा के प्रति सरकार कितनी गंभीर है, ये इस बात को बताता है। क्या कहेंगी आप इन सब चीज़ों के बारे में? देखिए मुकेश जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि बात सिर्फ बंगाल की नहीं है। अगर हम पूरे देश में ही देखें तो सरकारी जो संस्थाएं हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल हो या सरकारी स्कूल हो, वहां पे बहुत सारी चीजें लागू होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि बहुत सारी चीजें जो आप अपने बंगाल की बात करें ना, पूरे देश की बात करेंगे तो फिर तो बात यही चीज है ना। अब जो देखिए, गलती तो हुई है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल मैं यहाँ नकारने के लिए नहीं आई हूँ। गलती हुई है, गलती प्रशासन, अगर प्रशासन भी उसमें है या जो लोग भी इन्वॉल्व हैं वो सीबीआई के रडार पर हैं, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में हैं। और जहां तक बात है, इस चीज को पॉलिटिकल रंग ना देकर अगर बैठकर बात किया जाए कि जो होना था वो तो हो गया। अभी तो अगर कोई फांसी भी चढ़ जाए तो उस बिटिया को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन आने वाले समय में हमारी कई लाख कई करोड़ जो बंगाल की बिटियां हैं, बंगाल की नहीं मैं कहूंगी पूरे देश की बिटियां हैं, उनके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए क्या हम करेंगे? बैठकर एक नतीजे पर वही तो कह रहे हैं कि आप पे विश्वास नहीं है, आप गलती छोड़िए भाई। आप कैमरे तो कभी भी लग जाएंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, सीसीटीवी कैमरे तो कभी भी लग जाएंगे, लेकिन डॉक्टर तो कह रहे हैं कि भाई गद्दी छोड़े बिना, पहले डॉक्टर तो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि बिना इस्तीफे के वो मानेंगे नहीं, और मुख्यमंत्री ने भी पेशकश की है। तो मुझे लगता है कि इसको दीर्घ किया जाए, बहुत लंबा खींच रहा है। निखिल जी बोलिए। निखिल जी, देखिए, सवाल ये उठता है कि ये जो घटना घटी, इसके कारणों का विश्लेषण करें। पूरा जो पश्चिम बंगाल में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसको एक थ्रेट कल्चर के द्वारा वो प्रभावित। नॉर्थ बंगाल लॉबी बोल के एक सिंडिकेट है जो कि इस पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है और संरचना है उसको पूरी तरह चलाता है। अब नॉर्थ बंगाल लॉबी है क्या? नॉर्थ बंगाल का संबंध नॉर्थ बंगाल से नहीं है। उसमें एक डॉक्टर है जो कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया के उस वक्त के करीबी माने जाते हैं, जो कि उनके चिकित्सा व्यवस्था वगैरह देखते थे, उनके नेतृत्व में, और संदीप घोष उसी लॉबी का पार्ट है। इसके अलावा जो और कुछ तो आप विपक्ष में बैठकर क्या कर रहे थे? विपक्ष में बैठ के आपको तो आवाज उठानी चाहिए थी ना। हाँ, तो इसलिए जो है, अरे बचकानी बातें बंद करिए, बात समझिए। इसलिए नॉर्थ बंगाल लॉबी में संदीप घोष के अलावा हर मेडिकल कॉलेज में एक सीनियर रेसिडेंट है या हाउस स्टाफ है। उनका काम है वहां के इंटर्न्स को धमकाना। उनका काम है लोगों को, जो थीसिस पेपर है, जो पोस्ट ग्रेजुएट या डीएफ पीडीटी लोग हैं, उनको लेकर के धमकाना कि उनको फेल कर दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा, नहीं तो वो तृणमूल छात्र परिषद ज्वाइन करे। और ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के, और इसके अलावा जितना उसमें दुर्नीति होती थी,
जितना उसमें टेंडर दिया जाता था, उस प्रोसेस को जो भी कोई भी सरकारी व्यवस्था जो लिखी हुई है, जिसके तत्वावधान में वो पूरी कानूनी रूप से उसको पूरी तरह ध्वस्त करते हुए, बाईपास करते हुए समूचे हेल्थ सिस्टम को एक तरह से दीमक की तरह इस नॉर्थ बंगाल सिंडिकेट ने चाटने का काम किया है। 2021 में जब अख्तर अली ने इसकी आवाज उठाई थी, जी आ रहा हूं सोफिया, आ रहा हूं मैं। कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब क्या हो रहा है कि इसकी परिणति ये हुई कि पिछले कई वर्षों में दूसरे भी आर्थिक और हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, उनकी भी मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु हुई है, जिसे कि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। अब ये देखिए कि कैसे कैसे इल्जामात लगे। जो मुर्दा है, जो डेड बॉडी है, उसकी तस्करी के इल्जाम लगे कि दूसरे हॉस्पिटल पे भेजा जाता था। जितने वहां टेंडर्स दिए जाते सबसे 20% कमीशन। जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसे साफ करके फिर से रिसाइकल करने की बात, जिसे हेपेटाइटिस बी, HIV तरह हेपेटाइटिस C जैसे भयंकर बीमारी हो सकती है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है उसके मॉर्ग में जिस तरह से जो शीलहीनता की जाती थी, जिस तरह से जो मृत शरीर है उसकी भी चर्चाएं उठ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोगों ने आज तक जो सुना है, सबसे निकृष्टतम से निकृष्टतम अपराधों में लिप्त यह व्यवस्था, जिसका कि संचालन नॉर्थ बंगाल सिंडिकेट कर रहा था और जिस पर की आंखें मूंदे बैठा था प्रशासन या प्रशासनिक रूप से उसे स्वीकार्यता भी प्राप्त थी, तभी तो संदीप घोष जैसे लोग को यहां से हटाया जाता है। कुछ ही घंटों में उन्हें दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया दिया जाता है। 2 बार इससे पहले भी ट्रांसफर हुआ, कुछ ही समय पश्चात वो वापस से यहाँ आ गए। और इसीलिए जब टाला थाना का उसी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जा रहे थे एडमिशन के लिए, तो मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि कौन से ऐसे हॉस्पिटल जिनकी इतनी हिमाकत है कि उन्हें एडमिशन नहीं किया जा रहा। और तीसरी बात यह है कि आप ये देख लीजिए कि आज तक जिन लोगों ने इसमें विरूपक्षा विश्वास हो, अभी कई सारे ऐसे नाम अखबारों में हम लोग प्रायः पढ़ते हैं, जो कि वहां पर उस दिन मौजूद थे सेमिनार रूम के सामने, और उनकी वहां पर क्या भूमिका थी अभी तक ये क्लैरिटी नहीं आई है। इसीलिए आज एक सीलबंद लिफाफे में मुझे लगता है कि उन लोगों ने उन लोगों का नाम दिया है। सीबीआई अपना अन्वेषण सीबीआई से निवेदन है कि इस ओर करे, ताकि उसके अंदर की जो असलियत है, जो लोग सचमुच में षड्यंत्र का हिस्सा है, वो निकल करके सामने है। और इसे जो संजय सीबीआई ने भी समय मांगा है और कोर्ट ने कहा है कि अभी समय दिया जाना चाहिए। अगर तह तक पहुंचना है मामले की तो सीबीआई को समय दिया जाना चाहिए। सोफिया खान बोलना चाह रही थी कुछ, आप बताइए। मैं मेरा सवाल निखिल जी से है कि ये लोग क्या विपक्ष में हैं और विधानसभा में आप लोग क्या सिर्फ अटेंडेंस लगाने जाते थे? अगर इतनी जानकारी आपके पास थी, इतनी सारी जो आपने बोला, उसकी पहले तो तुष्टि हो जाए कि आपने जो बोला वो सच बोला। और अगर सच बोला तो आप लोग इतने दिन क्यों चुप थे? बिटिया के रेप होने का, बलात्कार होने का इंतजार कर रहे थे। और दूसरी बात है, बहुत आसान है दूसरे के ऊपर, बोलते हैं ना जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं मारते। सबसे पहले आप अपने शासित राज्यों को देखिए कि कितने रेप केसेस आए दिन आते रहते हैं। आज ही की घटना बता रही है, एकदम फ्रेश घटना। 9 साल की बच्ची का बलात्कार किया गया महाराष्ट्र में। तो क्यों नहीं आप मांग रहे हैं एकनाथ शिंदे का इस्तीफा? देखिए, बोलना बहुत आसान है, लोगों पर, दूसरों पर उंगली। आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा राज्य है, उसमें घटनाएं घटती रहती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन घटना में सरकार की संलिप्तता और सरकार का सिस्टम जब घटना को प्रोटेक्ट करता है, अपराधियों को प्रोटेक्ट करता है, तब इस तरीके की बातें होती है। देखिए मुकेश जी, मेरी बातों का आप बिल्कुल गलत मतलब मत निकालिए। मैं कह रही हूँ कि आज भी हम महिलाओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसी घट रही है। आज हमने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, फिर भी आज महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वो बंगाल हो, वो आसाम हो, वो बिहार हो, वो यूपी हो, कहीं भी नहीं है। तो फिर राजनीति केवल बंगाल में ही क्यों? इस सवाल का जवाब कौन देगा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। दूसरे राज्यों में जो है, जब हम वहां पर घटना होती है, सोफिया, जब दूसरे राज्यों की घटना होती है हम उसे भी डिस्कस करते हैं, उनसे भी सवाल पूछते हैं। लेकिन मसला अभी बंगाल का है तो मैं बंगाल में पूछूंगा आपसे। और जब एक जगह की घटना की बात हो, दूसरी बात करेंगे तो उस घटना को कम करके आंकना हुआ, और ये चीज नहीं होना चाहिए। आप दूसरे घटना का जिक्र करके इस घटना की गंभीरता को कम कर रही हैं। नहीं ठीक है, हमारे साथ अनिल गर्ग जी, अनिल जी सेलेक्टिव राजनीति क्यों? सेलेक्टिव प्रोटेस्ट
क्यों नहीं, सेलेक्टिव नहीं, हम उत्तर प्रदेश की घटना का भी जिक्र जब आता है आपकी हम उसको सरकार भी जो प्रोग्राम है, करते हैं और अनिल गर्ग जी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम में शामिल रहे हैं जो हमने उत्तर प्रदेश में किया है, बिहार में किया है, बाकी जगहों पे महाराष्ट्र में भी किया है, राजस्थान में भी किया है। सोफिया ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप जब सोफिया हम लोग प्रोग्राम सभी राज्यों पे करते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से बंगाल की बात जब आती है तो आप उत्तर प्रदेश चली जाती हैं, मणिपुर चली जाती है, आप राजस्थान बिहार चली जाती है। ये जो है ना, ये वो कम है, मैंने पहले ही कहा। नहीं, पहले कहा था, आप इस पे फोकस कीजिए ना। भागने वाले नहीं है। ठीक है, चलिए अनिल गर्ग जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक, अनिल गर्ग जी आपका जवाब देंगे। जी अनिल जी। मुकेश जी मुझे थोड़ा दुख हो रहा है, सोफिया खान जी महिला नेता होते हुए भी इतनी बड़ी घटना को जनरलाइज कर रही है कि ये घटना होती रहती है, हर राज्य में होती है। इसका मतलब है कि आप इसको छोड़ दीजिए, घटना घटती रहेगी। अरे एक महिला के साथ इतना करूणतम व्यवहार हुआ है, आपका तो खून खोल जाना चाहिए एक महिला होने के नाते, और आप इसको जनरलाइज कर रही है। दूसरी बात इसमें ममता सरकार का क्या रोल है? देखिए, ममता सरकार अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ सरकार चलाती है। आपने संदेश खाली में देखा, सांझा को बचाने के लिए किसी भी लेवल तक चली गई, वो नहीं बचा पाई, एक अलग बात है। इससे पहले उदाहरण देता हूँ, शारदा घोटाले में पुलिस कमिश्नर कोलकाता के उस समय राजीव कुमार होते थे, उसको बचाने के लिए जी जान लड़ा दी। आखिर में राजीव कुमार जी को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत लेनी पड़ी ताकि उनकी गिरफ्तारी ना हो, और उसके बाद भी उनको डीजीपी बना दिया गया बशीरहाट के संदेश खाली दिसंबर 2023 में। और जब चुनाव हुए तो इलेक्शन कमीशन ने उनको इलेक्शन जीतने से अपने पाप पर पानी नहीं फेर सकते हैं। इलेक्शन जीत गए क्या हुआ? लोगों का बलात्कार करते थे। एक सवाल जो आज सुप्रीम कोर्ट में सोफिया एक जो सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में उठा है, मुझे लगता है कि उस पर भी उसका भी जिक्र करना चाहिए यहाँ पे। आप सोफिया एक चीज बताएं, क्या बंगाल में आप सुरक्षित महसूस करती हैं? आप महिला हैं, क्या आप सुरक्षित महसूस करती हैं बंगाल में? देखिए, बिल्कुल मैं महसूस करती हूँ सुरक्षित, लेकिन इस घटना के बाद थोड़ा डर तो लगता ही है। सिर्फ बंगाल में नहीं, चलिए ठीक है, आपने कहा, लेकिन एक चीज बताइए, आप आपने माना, बहुत ही ईमानदारी से आपने अपनी बात स्वीकार किया, अच्छा लगा मुझे। नहीं, एक चीज बताइए, आज पुलिस की नहीं है, ये जो घटना हुई है, नहीं, ये जो घटना हुई है सोफिया, 15 दिन के अंदर फांसी नहीं लगाएगा कि देश की महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। ठीक है, अगर रेपिस्ट आज 10 साल के बाद उनका फैसला होगा, जैसे हमने धनंजय के बारे में देखा, निर्भया केस आप में जैसे देखा, लोग अगर सबूतों को नष्ट करेंगे तो 15 दिन में नहीं, 15 साल बाद भी फांसी नहीं मिलेगा। कोई भी राज्य हो, महिला सुरक्षित नहीं है, मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ। नहीं, ठीक है, आपको जब अपने राज्य में आपकी पार्टी की सरकार है, आप सुरक्षित नहीं है, तो आपको भी मांग करनी चाहिए कि वहां सरकार बदल जाए। और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से नाइट शिफ्ट खत्म करने की बात की, भाई महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट खत्म करने की बात की, इसका मतलब आप सुरक्षा देने में असमर्थ है ना। आप महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट खत्म क्यों करेंगी? आप वो जांच करेगी, ममता बनर्जी फांसी नहीं लटकाएगी। नहीं, बात आप समझ रही हैं, आप गंभीरता नहीं समझ रही हैं। ममता बनर्जी ने कोर्ट में कहा है कि वो नाइट शिफ्ट खत्म कर, इसके बाद नाइट शिफ्ट महिलाओं के लिए खत्म करे। क्यों कर रही भाई? आपका काम सुरक्षा देना है, दिन रात सुरक्षा देना है। शिफ्ट में सुरक्षा नहीं देनी है आपको, जो 8 घंटे की शिफ्ट में देंगे सुरक्षा। मीडिया के सामने रहती है तो जाहिर सी बात है, वो भी एक इंसान है, जबान से बहुत कुछ इधर उधर निकल जाता है। अरे तो ऐसे इंसान के लिए मुख्यमंत्री का पद नहीं होता है, ऐसे इंसान के लिए मुख्यमंत्री का पद नहीं होता, उन्हें छोड़ देना चाहिए। जब गजब बात कर रही है सोफिया, मुंह से कुछ निकल जाता है, ऐसा थोड़ी है। अगर ऐसी इंसान है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। नहीं तो मैं तो कहूंगा इस आधार पर तो उनकी बर्खास्तगी भी हो सकती है कि कुछ भी बोल देती है। प्रसून जी, कोई सांसद बोलता है कि इनकी उंगली तोड़ दी जाएगी, कोई इनका सांसद बोलता है कि ये लोग तो यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह घूम रहे हैं, ये लोग क्या आंदोलन करने वाले हैं। कोई कहता है कि भाई सारे आर्टिस्ट वगैरह को जिन्होंने राज्य सरकार ने कहा है वो अपना वापस कर दे। तो उन लोगों ने, देखिए एक ही डिफरेंस है दूसरे राज्यों से, जिसकी तुलना करें, दूसरे राज्यों में कोई भी सरकार गुनाहगारों के साथ खड़ी नहीं होती है। इस राज्य में ये सरकार गुनाहगारों के साथ खड़ी है, उनको बचाने का प्रयास। बिल्कुल, सवाल यहाँ केवल सुरक्षा का नहीं है, बल्कि अपराधियों के साथ सरकार के खड़े होने का भी है। और यही इंटेंशन, यही खड़ा होना जो उनका इंटेंशन बताता है कि सजा दिलवाना उनका मकसद नहीं है, बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट करना, और अगर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो अपने आप को बचाना उनका मकसद है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, सोफिया खान आपका, निखिल प्रसून जी आपका और अनिल गर्ग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। लेकिन जो गुनाह हुआ है बंगाल की मुख्यमंत्री से, जो बंगाल की मुख्यमंत्री के प्रशासन से, वहाँ की सरकार से, वो गुनाह जो है वो माफ़ करने के लायक नहीं है। और डॉक्टर जो है किसी भी शर्त पे उन्हें माफ़ करने को तैयार नहीं है। इसलिए जब तक केवल पेशकश से बात नहीं चलेगी, अगर आपको सही में लगता है कि गलत हुआ है हमारी सरकार से, गलत हुआ है हमारे प्रशासन से, लोगों ने
अपराधियों को बचाने की कोशिश की है, महिलाओं की सुरक्षा को ताक पे रखा है। और आज भी बंगाल में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। शायद इसी से उनकी इज्जत और उनकी साख और उनकी पार्टी की जो साख थोड़ी बहुत बची हुई है वो साख बच पाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।